कहते हैं किसी भी देश के विकास के द्वार उसके गांव से ही होकर जाते हैं, लेकिन जब गांवों में बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव हो तो विकास सिर्फ सपना बनकर ही रह जाता है। हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच ने प्रदेश में बिजली निगमों के घाटे को उभारकर फायदे में पहुंचाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। गांवों में बिजली की सप्लाई अब रात दिन। हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव को मिल रहा है लाभ। पुराने और खराब मीटरों को किया जा रहा है चेंज। मनोहर सरकार राज्य में बिजली पर लगातार कर रही है काम। सरकार करेगी बिजली का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले भी बाजार भाव पर बिजली ली जाती है। प्रदेश में बिजली संकट न हो, इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी उस रेट पर खरीद कर मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता को कोई परेशानी नहीं आने देगी। बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से की थी। हरियाणा सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए यह नायाब तरीका खोजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना को लागू करते हुए कहा कि हरियाणा इस तरह की प्रगतिशील योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि इस योजना का मकसद आवाम की सुविधा के लिए बिजली वितरण प्रणाली में और मजबूती लाना है।
और प्रदेश के हर गांव में बिजली पंचायत की भी स्थापना की जाएगी। हमारा गांव जगमग गांव योजना के जरिए बिजली की किल्लत दूर करने का वादा किया गया, जो धरातल पर खराब ही उतर रहा है। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है, चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। हरियाणा में बिजली कई वर्षों तक चुनावी मुद्दा रही। बिजली के करंट ने ही सरकारें बनाई और गिराई भी। पहले धारणा थी कि जो डरता है वही बिल भरता है, जो नहीं डरता वो बिल नहीं भरता। बीते कुछ सालों में इसमें बदलाव आया है। बिजली बिल भरने को लेकर युवा पीढ़ी जागरूक हुई है। हरियाणा में अगर बात बिजली आपूर्ति की जाए तो प्रदेश में बिजली की समस्या सबसे बड़ी थी और हरियाणा सरकार को यह समस्या विरासत में हासिल हुई थी, जिसे लेकर हरियाणा सरकार पिछले कई सालों से सवालों के घेरे में रही। प्रदेश में बिजली की किल्लत से सबसे ज्यादा स्कूल, अस्पताल जैसे कई स्थान प्रभावित हुए। यही नहीं, इस समस्या से सबसे ज्यादा असर अन्य दाताओं पर पड़ा, क्योंकि किसान वक्त रहते अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सीएम मनोहर लाल हार मानने वालों में से कहां थे। उन्होंने आवाम की समस्या को दूर करने के लिए लगातार ठोस कदम उठाने शुरू किए, जिसमें सबसे अहम था प्रदेश को बिजली की समस्या से निजात दिलाना। और प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के इस कार्यकाल में प्रदेश की हर बड़ी समस्या का हल आवाम को दिया है। इस योजना के तहत गांवों में सभी पुरानी बिजली की नई एरियल बंच केबल लगाई जा रही है। पुराने और खराब मीटरों को बदला जाता है। ग्रामीणों से बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने का आग्रह किया जाता है। एक वायदा चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वादा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे। 24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, 10 महीने के बाद जो जो बिल ठीक करते जाएंगे, 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो आप एक जोरदार जयकारा भी बोलेंगे
और हाथ उठाएंगे तो मैं मानूंगा कि आपने मेरी बात मान करके हरियाणा में यह संदेश दे दिया है कि अब बिजली की चोरी हरियाणा में नहीं होगी। जोर से मैं बोलता हूं, भारत माता की, भारत माता की। लाइन लॉस कम होते ही उस गांव को तुरंत म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर गांव में बिजली का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और फिर ग्रामीणों को 24 घंटे निर्बाध बिजली की सप्लाई शुरू हो जाती है। इसके बाद गांवों में ट्रांसफार्मरों का भी कम से कम नुकसान होता है। साथ ही बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता। देश भर में हमारा जो विद्युत मंत्रालय है भारत सरकार का, वो हर एक डिस्कॉम का एक रेटिंग करते हैं। तो उस रेटिंग में 2015-16 के अंदर UHBVN और DHBVN दोनों की रेटिंग 22वें और 24वें स्थान पर थी और जो 2 ही वर्षों में 17-18 में ये 10वें और 13वें स्थान पर हम आ गए हैं। और मैं समझता हूँ 18-19 का ये जो साल चल रहा है, इसके अंदर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि इस रेटिंग में सुधार के कारण से भी हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जो हमने काम किए हैं, 2014 तक हरियाणा में कुल मिलाकर 33 केवी के 538 सबस्टेशन थे। उन 538 में से 382 सबस्टेशनों की क्षमता को हमने बढ़ाया है, उनकी क्षमता बढ़ाई है और 140 नए सबस्टेशन बनाए हैं। यानी कहाँ पिछले 50 वर्ष में तो वैसे देखा जाए 1947 से ही हरियाणा जब पंजाब का पार्ट था तब भी सबस्टेशन उसमें बने ही रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे देश आजादी के बाद कुल मिलाकर 538 सबस्टेशन थे और मात्र 4 वर्षों में हमने 140 सबस्टेशन और नए स्थापित किए हैं। तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाया है इसकी जानकारी मिलती है। वो जो 382 सबस्टेशनों की क्षमता, उसमें 3940 MVA की वृद्धि। ट्रांसफार्मर्स की संख्या जहां तक है, वो 14 तक 4,70,000 ट्रांसफार्मर्स कुल थे, जिसमें इन 4 वर्षों में 86,500 ट्रांसफार्मर्स की वृद्धि की है। अर्थात देखा जाए तो कुल ट्रांसफार्मर में लगभग 20% या 19% की ये वृद्धि हुई है इन 4 वर्षों में। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 10 जिलों यानी पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी जिलों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई। इस योजना के तहत 13,035 फीडर के 5,287 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। गांव में बिजली, हमने म्हारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की। लोगों ने कहा ये चलेगी नहीं, क्यों? लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है। मुझे याद है 2014 की यानी 15 की पहली मेरी ग्रामीण रैली थी और मैंने झोली फैला करके लोगों से बिल मांगे थे। एरिया ऐसा था जहां के लोग बिल ना भरने में अपना सम्मान मानते थे, अपना गौरव मानते थे कि जो बिल नहीं भरता वही बड़ा है, जो बिल भरता है वो डरता है। ये वहां की धारणा थी। धीरे धीरे उस काम को हमने आगे बढ़ाया, कई प्रकार के छूट दी उनको, कई प्रकार का उनको अपील की और आज उसका असर इतना है कि इस समय 6700 गांव में से 5500 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली जाती है। 24 घंटे, किसी प्रांत में नहीं, आसपास न यूपी में है, न पंजाब में है, न राजस्थान में है। 5400 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि जहां 24 घंटे बिजली नहीं है, लड़की लड़के के रिश्ते में जब विषय चलता है तो लड़की वाले पूछ लेते हैं तुम्हारे गांव में बिजली कितने घंटे आती है। अगर 24 घंटे नहीं आती तो रिश्ता नहीं करते। अब वो जो नए नए बच्चे हैं वो शुरू हो गए हैं, भाई गांव में 24 घंटे बिजली लाओ। अभी ये गांव के अंदर मैं गया और रवि दैया का कौन सा गांव था, नारी, नहीं भरते थे बिल।
संयोग से वहां का एक नौजवान को मेडल मिल गया, उसने मुझे बुला लिया। मैंने मंच पर पूछ लिया, मैंने गांव में बिजली कितनी आती है? आवे ही को नहीं जी, नहीं आती। तो फिर मैं समझ गया तुम बिल नहीं भरते होंगे। हंस पड़े सारे। मैंने पता कराया कि इनके यहाँ गांव में टोटल बिजली का बिल कितना है जो पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इस समय 660 लोगों की तरफ लगभग 50 लाख रुपए पेंडिंग है, जिसमें से 20 लाख रुपए पेनल्टी है, 30 लाख रुपए ओरिजिनल बिल है। मैंने वही मंच पर घोषणा की। मैंने कहा भाई ये 20 लाख जो पेनल्टी है अगर ये माफ कर दे और वो 30 लाख रुपया भी एकदम नहीं भरना, 1 साल की 12 किस्तें बनवा लो, भर दोगे? क्या भर देंगे? यही था ना, आप तो थे वहां। उनका हाँ भर देंगे। हमने कहा 20 लाख माफ, 30 लाख रुपया 12 किस्तों भरवा के एक्शन को कहा अगले दिन चले जाओ, सबके बिल भरवाने शुरू कर दो, पेनल्टी ब्याज माफ कर दो। अब ये सारी व्यवस्थाएं पहले भी तो सरकारें थी, कर सकती थी ना। पहले क्या होता था, घोषणा करनी है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया इतना माफ किया, किसानों का माफ किया। हमने कहा हम घोषणाएं नहीं करते, हम व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। हमने भी हरको बैंक का यानी करोड़ों रुपया माफ किया, जो ब्याज और पेनल्टी माफ की जाती है, कभी मूलधन माफ नहीं होता है, हमने माफ किए और उसमें से बहुत बड़ी रिकवरी हुई। एनपीए खत्म हो गए, लेकिन मैंने पॉलिटिकल शोर नहीं मचाया कि चुनाव के समय शोर मचाओ कि फला स्टेट ने और किसानों के माफ कर दिए। इनकी जो कांग्रेस की पार्टी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी घोषणा की थी, राजस्थान ने भी घोषणा की थी कि किसानों के ऋण माफ कर दिए। कोई माफ नहीं करता, और कोई सरकार हिम्मत करके माफ भी करती है तो उतना ही करते हैं, ब्याज और पेनल्टी। मूलधन तो कभी कोई बैंक ब्याज माफ करने ही नहीं देता। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। क्या मूलधन किसी को माफ नहीं करोगे? एनपीए तो कर दोगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, सरकार माफ नहीं करेगी। हम तो लोगों के लिए यानी योजनाएं बनाते हैं। इससे राज्य के 77% गांव पूरी तरह जगमग हो चुके हैं। वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश में शहरों की तर्ज पर गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। आपको बता दें कि प्रसारण नेटवर्क को सही बनाने के लिए 1038 करोड़ रुपए की लागत से 63 नए सब स्टेशनों की स्थापना की गई और 184 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई। इसी प्रकार जो लाइनें थी अभी तक 2014 तक 2,38,000 किलोमीटर की लंबी लाइनें थी। इसमें लगभग 10% वृद्धि और की है 4 साल में, तो 23,615 किलोमीटर लंबी लाइनें और बिछाई गई हैं। कुल कनेक्शन राज्य में 54,08,000 थे। वर्तमान सरकार में 4 साल में 10,87,000 कनेक्शन और नए दिए गए हैं, जिनमें लगभग 4.5 लाख कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों के जिन घरों में पावर नहीं थी, अविद्युतीकृत जो परिवार थे, उनके अंदर ये नए कनेक्शन दिए गए हैं। और जहां तक नए कनेक्शन ढाणियों में देने की बात आई, क्योंकि बहुत लगभग 10,000 ढाणियां ऐसी थी जिनके अंदर कनेक्शन नहीं थे, उसमें से भी 6,000 के आसपास ढाणियों में पहले हम कनेक्शन दे चुके हैं। नई योजना के अंतर्गत जो बाकी 3600 और बचे हैं, उन 3600 में से गांव के 1 किलोमीटर के अंदर जो ढाणियां हैं, उनको तुरंत अगले 3 महीने में हम लोग 1 किलोमीटर के अंदर, उसकी भी संख्या 1400 ढाणियां हैं जो 1 किलोमीटर के अंदर और हैं, उनको भी 3 महीने में कनेक्शन दे दी जाएंगे। उनके लिए खोल दिए, जितनी लाइन बिछानी पड़ेगी वो डिपार्टमेंट बिछाएगा। शेष 2400 जो और ढाणियां बची हैं, उन ढाणियों के परिवारों में हम रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर लैंप्स, सोलर जो कनेक्शन है वो दिए जाएंगे। और उस सोलर कनेक्शन के लिए अभी उसके टेंडर होने हैं, उसकी जो भी कीमत टेंडर में निकलेगी वो कभी कहीं भी 22, 25, 27,000 रुपया कहीं भी आ सकती है। अलग अलग कंपनियों के टेंडर आएंगे, लेकिन उसमें 15,000 रुपए की राशि वो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। आने वाले 3 महीने के बाद हम ये कह सकेंगे कि आज हरियाणा का एक भी परिवार ऐसा नहीं है
जिसके घर में लाइट का बल्ब ट्यूबलाइट वो नहीं जलती है। और 985 की प्रसारण लाइटें जोड़ी गई। साल 2015 से 2016 तक और 2019 से 2020 तक वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 6,772 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आगामी 5 सालों में 10,253 करोड़ रुपए की अनुमति लागत की योजना बनाई गई। 25 दिसंबर 2020 से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए अपने बिजली के बिल की अधिक जानकारी के लिए मिस्ड कॉल की व्यवस्था की गई। बिजली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से बिजली वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुरक्षा किट मुहैया कराई गई। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 0109-2020 से डाकघरों में बिजली बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सीएम मनोहर लाल हरियाणा के विकास का लगातार नया खाका खींच रहे हैं। प्रदेश के गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार की सोच है कि गांव और शहर को एक समान सुविधाएं दी जाए। अब शहरों की तरह ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच रही है। इन तमाम बातों को सुनने और समझने के बाद यह बात सिद्ध हो चुकी है कि प्रदेश में काफी हद तक बिजली की समस्या दूर हो चुकी है। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है, पूरी पावर सप्लाई करनी है। जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए।